सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये लिखे हैं तुलसीदास जी ने और तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है रामचरित मानस। उसमें 7 कांड है, उसमें से एक कांड है बाल कांड। और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो उसी रामचरित मानस पुस्तक के बाल कांड का एक छोटा सा अंश है। तो यहाँ पर हम ये दोहा चौपाई छंद शुरू करने से पहले आपको इसकी रूपरेखा बताती हूँ कि राजा जनक, यहाँ पर परशुराम जी का जिक्र करना ज्यादा जरूरी है कि महर्षि परशुराम जी बहुत अधिक तपस्या करते हैं और भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं। तो वे प्रसन्न होकर उनकी तपस्या से अपना धनुष जो है उनको दे देते हैं। लेकिन परशुराम जी सोचते हैं कि इसको सुरक्षित रखने का स्थान सिर्फ राजा जनक के पास ही है, तो उस धनुष को राजा जनक को दे देते हैं। यहाँ पर राजा जनक ये सोचते हैं कि मुझे अपनी बेटी सीता के स्वयंवर में ये इससे बेहतर वीर योद्धा की खोज करने का अवसर नहीं मिलेगा कि शिव के धनुष के माध्यम से वो एक स्वयंवर का रखते हैं और वो कहते हैं कि जो भी इस शिव के धनुष को प्रत्यांचा चढ़ा देगा उसी से मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। अब स्वयंवर में बहुत सारे राजा आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी राजा उस धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ाना तो दूर की बात, वो उसको उठा भी नहीं पाते हैं। अब श्री राम ने जैसे ही उस धनुष को उठाकर प्रत्यांचा चढ़ाने का प्रयास किया तो उसी समय वो टूट जाता है और उसके टूटने की आवाज जाती है महेंद्र पर्वत, मतलब उसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। तो महेंद्र पर्वत पर महर्षि परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं। जैसे ही उनके कानों में धनुष के टूटने की आवाज आती है, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बहुत रौद्र रूप धारण करके वो राजसभा में उपस्थित होते हैं। यहाँ से हमारी ये दोहा चौपाई छंद की जो कविता है ये प्रारंभ होती है। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यहाँ से प्रारंभ होता है। अब परशुराम जी पूछते हैं, तो मेरा ये जो धनुष किसने तोड़ा है? बाकी तो राजसभा के जितने भी राजा लोग थे वो बहुत डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं और क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले हैं। ये सभी राजाओं को तुरंत मार देंगे, इसीलिए सारे डर के मारे अपने स्थान पर खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो इतनी देर में श्री राम आते हैं और राम बहुत ही शांत स्वभाव से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाथ शंभु धनु। नाथ मतलब स्वामी, वो परशुराम जी को संबोधित कर रहे हैं कि हे स्वामी, शंभु धनु मतलब शिव, शंभु मतलब शिव, धनु मतलब धनुष, शिव के धनुष को भंजनी हारा मतलब तोड़ने वाला, होई मतलब है, केव मतलब कोई, एक दास तुम्हारा, कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास है। आयसु कहा कहिए किन मोही। आयसु मतलब आज्ञा दीजिए, कहा मतलब क्या, कहिए मतलब कहना है, किन मोही मुझे, क्या आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या कहना है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सुनी मतलब सुनकर, रिसाई मतलब क्रोधित हो गए, बोलते हैं मुनि कोही। यहाँ पर मुनि के लिए विशेषण शब्दावली का प्रयोग किया है कि मुनि कैसे अत्यंत क्रोध स्वभाव के हैं। इतना सुनते ही क्रोधित मुनि क्रोध करके बोले। अब यहाँ पर देखिए कि जो जो चित्र मैं आपको दिखाती जा रही हूँ वो संवाद उन्हीं के द्वारा बोले गए। अब यहाँ पर आपको श्री राम जी का चित्र नजर आ रहा है, तो ये ऊपर वाली 2 पंक्तियां श्री राम के द्वारा कही गई हैं। अब यहाँ पर परशुराम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवकु सोजो करे सेवकाई। सेवकु मतलब सेवक, सो मतलब वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। अब यहाँ कहते हैं ना कि ऊपर राम ने कहा कि आपके धनुष को तोड़ने वाला तो तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, तो यहाँ पर कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि करनी मतलब शत्रु का काम तो करिए लड़ाई, लड़ाई करना है। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है और शत्रु का काम लड़ाई करना है।
सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। अब परशुराम जी क्या कहते हैं, सुनहु राम, कि हे राम सुनो, जेहि मतलब जिसने भी, शिव धनु मतलब शिव के धनुष को, तोरा मतलब तोड़ा है, वो सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अब सहस्त्र बाहु का जो है परशुराम जी के सबसे बड़े शत्रु हैं, इसका जिक्र हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, नहीं तो फिर वो हमारी तारतम्यता समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, कि वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, सो मतलब वह, बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, बिहाई समाजा इस समाज को छोड़कर, कि या तो वही इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, न तय मारे जही सब राजा, न तय मतलब नहीं तो, मारे मतलब मारे जाएंगे, जही सब राजा यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैं सभी को चेतावनी दे रहा हूँ कि जिसने भी शिव के धनुष को, मेरे प्रिय शिव के धनुष को तोड़ा है, वो इस समाज से अर्थात इस दरबार से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो कसूर एक का होगा और मारे सभी राजा जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब यहाँ पर देखिए आपको लक्ष्मण का चित्र नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये पंक्ति सिर्फ ऐसे ही लिखी हुई है, ये संवाद नहीं है। सुनी मतलब सुनकर, मुनि बचन मतलब मुनि के वचनों को, लखन मतलब लक्ष्मण, मुस्काने मतलब मुस्कराने लगे, बोले परशुधरी अवमाने, और बोलते हैं परशुधरी मतलब फरसे को धारण करने वाले। मतलब यहाँ पर परशुराम जी का आप चित्र देखिए कि चित्र में जो एक धारदार हथियार उन्होंने अपने कंधे पर रखा हुआ है वो होता है फरसा, और फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी। उनकी अवहेलना करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, मतलब बहु मतलब बहुत ज्यादा, धनु ही यहाँ पर वो शिव के धनुष को छोटे से आम धनुष के समान मान रहे हैं। कहते हैं तोरी मतलब तोड़ी है, तोड़े हैं, लरिकाई मतलब बचपन में, कि हमने बचपन में ऐसे छोटे छोटे धनुष बहुत ज्यादा तोड़े हैं। और कभू ने असी रिस किन्हीं गोसाई, और ऐसा क्रोध कभी भी किसी ने हम पर नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही मतलब इसी धनुष पर, ममता मतलब प्रेम के ही हेतु, किस कारण से, सुन कि सिर्फ इसी धनुष पर तुम्हारी ऐसी कौन सी ममता उमड़ रही है कि जिसके टूट जाने पर तुम इतना क्रोधित हो रहे हो। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, इतना सुनकर गुस्सा करते हुए भृगु कुल केतु, यहाँ पर ये जो शब्द है भृगु कुल केतु, एक ही शब्द का प्रयोग किया है, ये शब्द है परशुराम जी के लिए। क्यों? क्योंकि वो भृगु कुल के, भृगु वंश के चंद्रमा है। इतना सुनते ही भृगु कुल के चंद्रमा अर्थात परशुराम जी क्रोध करते हुए बोले। अब आगे है, ये वाली तो थी हमारे चौपाई छंद में, अब आता है दोहा छंद। और कहते हैं अब यहाँ पर ये जो संवाद है ये है परशुराम जी के। वो कहते हैं कि रे नृप बालक, कि हे राजा के बालक अर्थात हे राजकुमार, तुम समय के वशीभूत होकर अपनी वाणी को संभाल नहीं पा रहे हो। बोलत तो ही न संभार मतलब अपनी वाणी को संभाल नहीं पा रहे हो, मतलब तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो हैं और क्या बोल रही हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही सम जिसे तुम छोटे मोटे धनुष के समान मान रहे हो ना, वो कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी मतलब शिव का धनुष है। विदित मतलब जानता है, सकल मतलब सारा संसार, और ये सारा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है, तुम्हारे कोई छोटे मोटे धनुष के समान नहीं है। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम इसका काव्य सौंदर्य करेंगे और सहस्त्र बाहु की छुरी के बारे में भी जिक्र करेंगे कि वो सहस्त्र बाहु परशुराम जी का सबसे बड़ा शत्रु क्यों।